कोनाता कहता है कि ऐसा कुछ भी ना करना, क्योंकि पिछले हफ्ते तुम लोगों ने जो सफाई की थी, सिल्क रूट अब गोक लोगों से भरा हुआ है और वो तुम लोगों को पकड़ लेंगे। तुम लोग जहाँ हो वहीं रहो। फिर वो यमन से कहता है कि तुम तीर उस तरफ चलाओ जहाँ से सूरज निकलता है। तीर जहाँ गिरेगा वही तुम्हारा मुकद्दर होगा। ये सुनकर आकिस को याद आता है कि उसने भी एक ख्वाब देखा था जिसमें उसके बाबा ने उसे कहा है कि तीर चलाओ आकिस, ये जहाँ गिरेगा वही तुम्हारा मुकद्दर होगा। वो यही सोच रही होती है कि यमन उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। आकिस उनसे पूछती है कि चोलपान खान कहाँ है। सिरमा बताती है कि वो इस वक्त अपने खैमे में है और वो उसके खैमे की तरफ चल पड़ती है। चोलपान अपने खैमे में शा लिए बैठी होती है और एक खातून उसे उसकी तफसील बता रही होती है। फिर चोलपान उससे पूछती है कि ये सब कौन है, और वो खातून उसे बताती है कि ये तोयो खान है और दूसरी तरफ सोग हैं। फिर चोलपान उसे पूछती है कि गो के इनके साथ हालात कैसे हैं। वो बताती है कि ये तिजारत करते हैं, टैक्स देते हैं और आपस में अमन से रहते हैं। फिर चोलपान नक्शे की तरफ इशारा करके एक और जगह के बारे में पूछती है। वो खातून उसे बताती है कि चीन के तांग खानदान ने गो खानदान को इसी जगह जाल में फंसाया था। कई सालों तक गो खानदान चीन से जंग करता रहा और बाद में चीनी खानदान ने अपनी बेटी की शादी गो खानदान में कर दी। उन लोगों ने सुलह तो कर ली है, लेकिन फिर भी चीनी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अभी ये बात कर रहे होते हैं कि आकिस खैमे के अंदर दाखिल हो जाती है और चौलपान उसे देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे खैमे में ऐसे दाखिल नहीं हो सकती जबकि तुमने इजाज़त भी नहीं ली। आकिस उसे कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। चौलपान उसे कहती है कि तुम बाहर चलो, मैं आती हूँ। चोलपान उस खातून से कहती है कि इस नक्शे को फ़ौरन यहाँ से हटा दो। वो चोलपान से पूछती है कि जब मैं बाहर जाऊँगी तो ये मुझसे ज़रूर पूछेगी कि हम क्या बात कर रहे थे, तो मैं क्या बताऊँ। चोलपान उसे कहती है कि यहाँ जो भी बातचीत हुई है वो तुम्हारे और मेरे बीच एक राज है, वो तुम किसी को भी नहीं बताओगी। चोलपान खैमे से बाहर आती है और आकिस से पूछती है कि कहो, क्या कहना चाहती हो। आकिस उसे कहती है कि हम गोग से अपना बदला कब लेंगे। चोलपान मुस्कुरा के कहती है कि तुम आए दिन उनके काफिलों पर हमला करती हो, क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है। आकिस कहती है कि मैं इस बदले के बारे में बात नहीं कर रही, मैं अल्पागो खान से हकीकी तौर पर बदला लेने की बात कर रही हूँ। चोलपान उसे कहती है कि क्या तुम्हें योग की रिवायत याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने क्या कसम खाई थी कि जब तक गोग बाग के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे तब तक मेरी रूह इस जिस्म से नहीं निकलेगी। तुम उनके लिए इसी तरह मुसीबत बनी रहो और उनसे इंतकाम कैसे लेना है ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर वो चोलपान को बताती है कि मैंने एक ख्वाब देखा था और ख्वाब में अपने बाबा को देखा था। मुझे ख्वाब सही से याद नहीं है, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि तीर चलाओ, ये जहाँ पर गिरेगा वही तुम्हारा मुकद्दर होगा। चोलपान उससे पूछती है कि वो तीर कहाँ जाकर लगा। आकिज़ उससे बताती है कि वो उकाब को या फिर किसी ड्रैगन को लगा था। चौलपान उसे पूछती है कि वो देखने में कैसा था, मुझे वो बनाकर दिखाओ। वो अभी ज़मीन पर वो बनाने ही लगती है कि सिपाही सबको चौकन्ना कर देता है कि गोग आ रहे हैं। चौलपान आकिस से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि गोग सिपाही हमारे कबीले की तलाशी लेने आ रहे हैं। आकिस पहले मना करती है, लेकिन फिर घोड़े पर सवार होकर वहाँ से फरार हो जाती है और एक वादी से होते हुए एक झील किनारे पहुँच जाती है, जहाँ पर एक बच्चा वज़ू कर रहा होता है। वो उसके पास आती है और उसे देखकर बहुत हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम पानी के साथ क्या कर रहे थे। वो बच्चा उसे बताता है कि मैं वज़ू कर रहा हूँ। वो पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। वो उसे बताता है कि मैं मुसलमान हूँ। फिर वो उसे पूछती है कि ये कौन सी नस्ल है। वो हंसकर उसे कहता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये कोई नस्ल नहीं है बल्कि हक का रास्ता है। वो दोनों पानी से खेलने लग जाते हैं और एक दूसरे की तरफ पानी फेंकते हैं। आकिर उस बच्चे से पूछती है कि मुसलमान बच्चे, क्या तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम अकेले हो, अकेले ही चरवाही करते हो। वो उसे बताता है कि मेरी माँ बीमार है और मेरे बाबा भी जन्नत में चले गए हैं। आकिर उससे पूछती है कि जन्नत कहाँ है। वो बच्चा उसे बताता है कि मुसलमान जब मर जाते हैं तो वो जन्नत में चले जाते हैं। फिर आकिर उससे पूछती है उसी तरह जिस तरह हम उड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाबा भी उड़ गए हैं। वो बच्चा उससे पूछता है कि ये तलवार तुम्हें तुम्हारे पापा ने दी थी। आकिर उससे बताती है कि ये लकड़ी की तलवार मेरे बाबा की है। इतने में गोग सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि खुद को दो सर वाले भेड़िए का पंजा कहलाने वाली लुटेरन को क्या उन लोगों ने देखा है। तो आकिस नाव में सर हिला देती है
फिर वो उस बच्चे से पूछते हैं, क्या तुमने उसे देखा है? तुम्हें पता है कि उसके सर पर इनाम रखा गया है और बहुत सारा सोना मिलेगा। क्या तुमने देखा है कि वो कहाँ गई? वो बच्चा उन सिपाहियों से कहता है कि वो लुटेरन नहीं है, बल्कि वो कैदियों को रिहा करवाती है और फकीरों की मदद करती है। अगर मैंने उसे देखा भी होता तब भी तुम लोगों को ना बताता। ये सुनकर गोक सिपाही उस बच्चे की तरफ बढ़ता है। आखिर उस सिपाही को रोकते हुए कहती है कि ये तो बच्चा है, इसने ये सब बातें दूसरों से सुनी हैं और इसीलिए इसे लगता है कि वो लुटेरन बहुत बहादुर है। हमने यहाँ से किसी को भी जाते हुए नहीं देखा। आप लोग अपना काम करें और उसे ढूंढें। लोग सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं और वो बच्चा आकिब से कहता है कि खुद को दो सर वाले भेड़िए का पंजा कहलाने वाली कोई लुटेरन नहीं है, बल्कि वो इस सरजमीन की सबसे बहादुर जांबाज है। और आकिब मुस्कुराकर उससे पूछती है, क्या वाकई ऐसा ही है? और फिर आकिब अपना मास्क लगाकर उसके सामने आ जाती है। वो बच्चा हैरान होकर उसे देखता है और खुश होकर पूछता है कि क्या तुम ही दो सर वाले भेड़िए का पंजा हो? आकिब उसे कहती है कि हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन ये बात अब तुम्हारे और मेरे बीच एक राज है। वो बच्चा कहता है कि ये हमेशा तुम्हारे और मेरे बीच एक राज ही रहेगा। आकिब उस बच्चे से कहती है कि तुम यहीं पर रुको, और फिर वो दुआ करती है कि आसमान के मालिक मुझे ताकत दे और मेरी मदद कर, और जंगल में उन सिपाहियों के पीछे रवाना हो जाती है। वो बच्चा आकिब से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा, और फिर उस बच्चे को नमाज पढ़ते हुए दिखाया जाता